आज मैं आपके साथ एक ऐसा बिजनेस आइडिया डिस्कस कर रहा हूँ जो यूनिक तो बिल्कुल नहीं है, कॉमन है। दुनिया के जितने भी बड़े बड़े कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज में इस प्रोडक्ट की डिमांड हमेशा हाई रहती है। क्लाइमेट की वजह से, फैशन की वजह से, ट्रेंड की वजह से। मैं बात कर रहा हूँ लेदर प्रोडक्ट्स की। लेदर एक ऐसा बिजनेस है, अगर आप इस बिजनेस में आते हैं लेदर के, तो आपके पास बहुत सी तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के हवाले से, प्रॉफिट अर्न करने के हवाले से, अपने बिजनेस को इंटरनेशनल मार्केट में लाने के लिए। लेदर इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट, और ये लेदर की जो डिमांड है वो हमेशा से हाई है। क्लाइमेट की वजह से, फैशन की वजह से, यूनिकनेस की वजह से, ट्रेंड की वजह से और एक प्रेस्टीज की वजह से लेदर हमेशा ट्रेंड में रहता है, डिमांड में रहता है। हाई प्रॉफिट मार्जिन हैं, लोकली आपने बनाना है और सेल करना है इंटरनेशनली। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि आपकी जो स्पेंडिंग है इस बिजनेस में वो ₹5 में है और आपकी अर्निंग डॉलर्स में है। और इसके साथ अगर मैं बताऊं तो इसको स्टार्ट करना बहुत ही ईजी है, क्योंकि हमारे मुल्क पाकिस्तान में लेदर को लेके एक बहुत ही बड़ा सिटी जिसका नाम है सियालकोट। वहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, टेंट्रीज, मैन्युफैक्चरर्स, स्मॉल लेवल पर जो 1 से 2 लोगों की टीम के साथ लोग काम कर रहे हैं, तो आपको बहुत ही कम कॉस्ट में आप लेदर के पर्स, हैट्स, कैप्स, ग्लव्स, वॉलेट्स, बैग्स, हैंड बैग्स, शूज आप बनवा सकते हैं और आप सेल कर सकते हैं, लोकली भी और इंटरनेशनली भी। अब इस बिजनेस को करना कैसे है, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, टाइप्स ऑफ लेदर कौन से हैं, हमें किस तरह के बिजनेस पे स्टार्ट करना चाहिए, हमारे पास तो इतने पैसे हैं, कम पैसे हैं, हम रिस्क नहीं लेना चाहते, तो ये सब चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि बेहतर तरीके से आप अंडरस्टैंड कर सकें इस बिजनेस को। सबसे पहले जी लेदर बिजनेस कंप्लीट गाइडलाइन के मैं आपसे बात करूंगा। वाई लेदर बिजनेस, क्यों लेदर बिजनेस ऑलवेज इन डिमांड, नेवर आउट ऑफ फैशन। लोकल और इंटरनेशनल मार्केट में इसकी डिमांड अवेलेबल रहती है। लो इन्वेस्टमेंट है, हाई टर्नओवर प्रोडक्ट्स, high profit margins, start as a trader, no factory needed. Pakistan is a global leather exporter. मैं बात करूंगा सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ लेदर की जी। टाइप्स ऑफ लेदर की अगर मैं बात करूं आपसे, तो नंबर 1 टाइप है जी जेन्युइन लेदर, जिसकी हम स्टार्स 3 हम उसको करेंगे रैंक की। अफोर्डेबल लेदर है जिसके वॉलेट्स और बेल्ट्स बनती हैं। फिर फुल ग्रेन लेदर की टाइप है जिसके स्टार्स 5 हैं, ये एक्सपेंसिव लेदर है। प्रीमियम लेदर है जिसकी प्रीमियम बैग्स बनते हैं। फिर नंबर 3 में जी टॉप ग्रेन, इसको 4 स्टार दिए जाते हैं क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, हाई इसकी प्राइस होती है, इसकी जैकेट्स और बैग्स बनते हैं। फिर स्वेट लेदर है जी, ये एक थोड़ा सा लो क्वालिटी लेदर है, एक मीडियम इसकी प्राइस होती है, जिसकी जैकेट्स और शूज बनते हैं। फिर आर्टिफिशियल, जिसको पीओ लेदर बोलते हैं, क्वालिटी के हिसाब से बहुत नॉमिनल होता है क्योंकि ये आर्टिफिशियल लेदर होता है, इसमें केमिकल्स ऐड ऑन होते हैं, वेरी चीप, और ये बिगनर्स के लिए बेस्ट है। टिप फॉर द बिगनर्स है जी, जो लोग इस बिजनेस में आना चाहते हैं लेदर के, तो उनको स्टार्ट करना चाहिए 5 नंबर जो आर्टिफिशियल पीओ लेदर है और जेन्युइन लेदर प्रोडक्ट्स, क्योंकि इसमें लो रिस्क है, फास्ट मूविंग और इजी टू सोर्स है। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों बिजनेस मॉडल की। बिजनेस मॉडल से मुराद ये है कि अगर आप लेदर के बिजनेस में आते हैं तो आपके पास 4 टाइप्स ऑफ डिफरेंट मॉडल्स हैं। नंबर 1, आप एज ए ट्रेडर आ सकते हैं, आप बल्क करें, बाय करें फ्रॉम द होलसेल मार्केट और सेल करें रिटेल शॉप्स को, डीलर्स को। वो पर्स भी हो सकते हैं, वॉलेट भी हो सकते हैं, बैग्स भी हो सकते हैं, शूज भी हो सकते हैं, जैकेट्स भी हो सकती हैं। और सेम एज हम बात करें ऑनलाइन की, तो आप ऑनलाइन स्टोर बनाएं, इंस्टा, फेसबुक में, व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, द्रास में अपना अकाउंट बनाएं और जीरो शॉप रेंट, और आप ये चीज़ें बाय करें, पर्स, वॉलेट, बैग्स, एक्सेट्रा बेल्ट्स, तो आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। फिर रीसेलिंग मॉडल क्या है जी, बाय करें फ्रॉम होलसेल मार्केट, एड उसमें मार्जिन करें, सेल करें एंड कस्टमर को डायरेक्टली, मतलब आप होलसेल मार्केट से बाय करके बल्क क्वांटिटी में आप डायरेक्ट कस्टमर्स को सेल करें। नंबर 4 बिजनेस मॉडल है जी एक्सपोर्ट का, सेल करें उन लेदर प्रोडक्ट्स को दुबई, यूके, यूएस में, क्योंकि इनमें डिमांड हमेशा से हाई रहती है इन रीजन्स में। अलीबाबा के थ्रू कर सकते हैं और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स बहुत से हैं। फिर टॉप अगर मैं बात करूँ प्रोडक्ट टू सेल, हाई डिमांड, कौन कौन सी प्रोडक्ट है जिनकी डिमांड हमेशा हाई रहती है कि लेदर वॉलेट्स की, लेडीज हैंडबैग्स की, लेदर बेल्ट्स, लेदर शूज, लेदर जैकेट्स, ऑफिस लैपटॉप बैग्स। बेस्ट फॉर द बिगनर्स की बात करूँ, वॉलेट और बेल्ट्स, क्यों, क्योंकि लो इन्वेस्टमेंट है, हाई टर्नओवर है और इजी टू कैरी एंड शिपमेंट के इतने मसले नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आपने लेदर बाय कहाँ से करना है, वेयर टू बाय लेदर प्रोडक्ट्स। आपने लेदर प्रोडक्ट्स कहाँ से बाय करनी है। अगर लाहौर से है या लाहौर से आप कोई नियर सिटी आपको लाहौर पड़ता है, तो आपको सोर लेदर मार्केट है और रेडीमेड बल्क स्टॉक आप बाय कर सकते हैं। अगर कराची से हैं तो करंगी इंडस्ट्रियल एरिया जी, जहाँ से आप लेदर, रॉ लेदर और सेमी फिनिश्ड गुड्स बाय कर सकते हैं। और इवन सियालकोट जो एक हब है लेदर का, वहाँ पर लेदर गुड हब मार्केट है उनकी, और प्रीमियम एक्सपोर्ट जो है वो क्वालिटी का वहाँ से आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगी। इसके बाद जी स्टार्टअप की अगर मैं बात करूँ तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट एंड लो बजट प्लान। अगर आपका बजट बहुत कम है तो आप 30,000 अप टू 50,000 से बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, जस्ट टू बाय 2 to 3 प्रोडक्ट्स टाइप
और टेस्ट करें मार्केट को। बेटर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप 1 लाख से कर सकते हैं, जिसमें आप वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा बाय कर सकते हैं। और अगर आप थोड़े से इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो आप 2 लाख से अप टू 2 लाख से स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आप कस्टम प्रोडक्ट बनवा सकते हैं अपने ब्रांड की, अपनी लोगों के साथ, अपने ब्रांड नेम के साथ, अपनी वेबसाइट, ऑनलाइन स्टोर। तो ये इन्वेस्टमेंट है जी सारी जो आपने करनी है। कॉस्ट आप समझें कि इस बिजनेस में अगर आपकी किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर आती है 300 और लोकल मार्केट की बात करूं तो वो सेल होती है 700 अप टू 1000 रुपीज, ₹5। मैं बात करूंगा स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट गाइड की। तो सिलेक्ट 1 to 2 प्रोडक्ट करें जी, स्टार्ट विद वॉलेट एंड बेल्ट से करें और विजिट करें होलसेल मार्केट्स को, लाहौर जाएं, सियालकोट जाएं, कराची जाएं, बाय करें बल्क क्वांटिटी में, क्रिएट करें अपना इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक, अच्छा उसका फोटोशूट करें, फोटोज खींचे अपलोड करें फेसबुक पर, स्टार्ट सेलिंग करें ऑनलाइन, या आप रिटेल शॉप्स को जाके ये चीजें भी डिलीवर कर सकते हैं जी। कॉमन मिस्टेक्स बहुत से एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप्स क्या करते हैं, अवॉइड करें मिस्टेक्स को बाय बाइंग टू मच स्टॉक एट द स्टार्ट। लोग स्टार्ट में बल्क में स्टॉक बाय करते हैं, गलत, रॉन्ग पॉलिसी। फिर नो ब्रांडिंग, नो लोगो पेज। ये आप जब भी कभी इस बिजनेस में लेदर में है तो आप कोशिश करें अपनी खुद से ब्रांडिंग करें, अपना लोगो, अपना पेज बनाएं। और लोगों की जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी नो ऑनलाइन प्रेजेंस होती है, वो ओल्ड ट्रेडिशनल स्टाइल से बिजनेस करते हैं, इग्नोरिंग प्रोडक्ट क्वालिटी। अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी को कभी इग्नोर ना करें। सेलिंग चीप इंस्टेड ऑफ स्मार्ट। और इसके बाद अपने कस्टमर्स के फॉलो को हमेशा रिस्पेक्ट दें, फॉलो अप रखें। ये मिस्टेक्स लोग करते हैं जिसकी वजह से लॉस का सामना करना पड़ता है। स्मार्ट प्रॉफिट स्ट्रेटजी क्या है जी? स्मार्ट प्रॉफिट स्ट्रेटजी है कि ऑलवेज बाय in bulk, lower cost per unit. Focus on repeat customers. Don't sell cheap, sell smart and premium. Negotiate price at the wholesale market करें जी, और build your own brand name, और इससे आप ज़्यादा बेस्ट कर सकते हैं। फिर बेस्ट लो इन्वेस्टमेंट आइडियाज फॉर द बिगनर्स। ये जी आइडिया जी, वॉलेट की रीसेलिंग की जो कॉस्ट अगर बाय करते हैं तो 300 सेल करते हैं, लाइक आपको 1000। बेल्ट्स की प्राइस है 200, सेल आप कर सकते हैं 500 to 700। ये लोकल मार्केट की बात करूँ। लेडीज हैंड बैग्स की प्राइस भी 800, ऑनलाइन अगर आप करते हैं तो उसको सेल कर सकते हैं 1500 अप टू 2500। तो ये आप देख रहे हैं कि गुड मार्जिन है प्रॉफिट के। आपकी ग्रोथ का जो रोड मैप है जी, फेज 1 में आप रीसेलिंग करें, फेज 2 में ब्रांडिंग करें, फेज 3 में अपनी कस्टम्स प्रोडक्ट्स बनाए, और नंबर 4 फेज में जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए तो आप उसकी एक्सपोर्ट बिजनेस में आ जाए। स्टार्ट स्मॉल, लर्न, ग्रो, ब्रांड, देन एक्सपोर्ट। वे टू सेल योर प्रोडक्ट भी सबसे इंपॉर्टेंट है। फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप बिजनेस, अलीबाबा, एक्सपोर्ट, दराज.pk, लोकल शॉप्स, रिटेलर्स, फ्रेंड्स, फैमिली, बहुत से आपके पास ऐसे जो है वो है मीडियम सेल करने के। स्टार्ट योर लेदर बिजनेस टुडे, स्मॉल स्टार्ट बिग फ्यूचर जी। तो ये एक ऐसा बिजनेस, एक प्लान, एक ऐसी गाइडलाइन है जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट कम है। लर्निंग जब आपकी होगी तो आप फिर इसकी एक्सपोर्ट में आए, फिर आप इंटरनेशनल मार्केट में आए। क्यों? क्योंकि इसकी ग्रोथ मेन होती ही जब आप इंटरनेशनल मार्केट में आते हैं। और इंटरनेशनल मार्केट में आपके लिए आना आसान इस वजह से है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड पाकिस्तान का नाम, इनकी प्रोडक्ट्स, इनकी क्वालिटी, इनकी क्रेडिबिलिटी इस फील्ड में, इस इंडस्ट्री में ऑन टॉप है। थैंक यू वेरी मच।